सो गाइज मैंने फाइनली द बंगाल फाइल्स देख ली है। आफ्टर वॉचिंग द कश्मीर फाइल्स मेरी एक्सपेक्टेशंस इस फिल्म से बहुत ज़्यादा हाई थी। क्या ये उन एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये फिल्म? वैसे ट्रिलॉजी नाम दिया जा रहा है बिकॉज द ताशकंद फाइल्स के बाद फिर द कश्मीर फाइल्स और अब ये थर्ड फिल्म है इन द सीरीज़। बट जब मैं इसको एक इंडियन होने के लेंस से देखती हूँ कि ये सिर्फ ट्रिलॉजी नहीं है, ये हमारे इतिहास का वो डरावना चैप्टर है जिसको सहने झेलने के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने कितने ही सैक्रिफाइसेस दिए हैं, कितना कुछ सहा है, जिसके बाद हमको ये प्रिविलेज मिलता है कि हम आराम से बैठकर आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। तो अगर फिल्म की बात की जाए, फिल्म के सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन की बात की जाए, कई सारे ब्रेकडाउन पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मुझे कवर करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द सब्जेक्ट। क्यों ये फिल्म ज़रूरी है, इस फिल्म को बनना क्यों ज़रूरी था और इसका अब देखना ज़रूरी क्यों है? तो ये फिल्म इंडियन जीनोसाइड के ऊपर बेस्ड है और जब भी ऐसे किसी सब्जेक्ट पर फिल्में आती हैं तो उनको रोका जाता है, उनकी रिलीज़ के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं कि क्या ज़रूरत है ज़ख्मों को कुरेदने की। मगर इन ज़ख्मों के बारे में भूलना भी किसी को नहीं चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मूवी दिखाने की कोशिश करती है हमें एक ऐसा दौर जो आज़ादी से पहले का था, जिसमें बहुत सारी मास किलिंग्स की गई थी ड्यू टू द पॉलिटिकल सिनारियोज़। मैं आपको फिल्म के बारे में या कोई कहानी का स्पॉइलर नहीं देने वाली हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बताने वाली हूँ कि ये वो समय की कहानी है जब पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से जो आम लोग थे उन्होंने बहुत कुछ सहा। तो मेन कैरेक्टर फिल्म का है माँ भारती का, जो हमने ट्रेलर में भी देखा है, पल्लवी जोशी जी ने उसको निभाया है और वो कैरेक्टर आपको हॉन्ट करेगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो कैरेक्टर एक्चुअली सूत्रधार है पूरी कहानी का। ऑल्दो काफ़ी सारी चीज़ें आगे चल के भी खुलती हैं। धीरे धीरे कैसे पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट किया गया है, ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। सिनेमाटोग्राफी बहुत ब्यूटीफुली की गई है, आपको फिल्म देख करके फील होती है वो मेहनत। और जो वेटरन एक्टर्स का काम है वो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो विद द न्यू कमर्स एंड द बी ग्रेड कह लीजिए, या जो नए एक्टर्स हैं उनके साथ। मगर फिर भी ये फिल्म बहुत ज़रूरी कहानी बताती है हमारे हिस्ट्री की। इसलिए मेरे हिसाब से अगर हम इन कॉन्स को थोड़ा साइड रख करके देखने जाते हैं फिल्म को, तो ये फिल्म आपको 100% अपील ज़रूर करेगी एंड इट इज़ गोइंग टू गिव दैट गूज बम्प्स टू यू, क्योंकि कहीं कहीं पर कहानी आपको इतनी इंटेंसिफाइड लगती है दैट यू फील कि यार ये जब हुआ होगा उस वक्त पर लोगों पर क्या बीती होगी, कैसे कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए आम जनता को मार डाला। ये कितना ब्रूटल हो सकता है, ये कितना भयावह हो सकता है जब हम सोचते हैं कि इमेजिन कीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने गली से गुजर रहे हैं और सामने से एक भीड़ आती है और वो आपको ख़त्म करके चली जाती है उसी वक्त पर, वहीं उसी मोमेंट पर सब कुछ ख़त्म। जो इतने सालों की मेहनत, इतने सालों के सपने, ख्वाब किसी फैमिली के, वो एक मिनट में चकनाचूर हो जाते हैं। ये फिल्म ये भी बताती है कि कैसे पावर हंग्री लोगों ने कम्युनल वायलेंस को अपनी ढाल बनाया और लोगों का नुकसान करके सिर्फ अपना फ़ायदा किया। एंड येट आज के टाइम में क्या हम उस आज़ादी को डिज़र्व भी करते हैं? क्या हम उस आज़ादी को जस्टिफाई कर सकते हैं? ऐसे सवाल आपके मन में आएंगे इस फिल्म को देखने के बाद। अगर फिल्म के टेक्निकल पॉइंट्स की बात की जाए तो इस फिल्म के सीनियर एक्टर्स को सारा श्रेय जाएगा, जिन्होंने फिल्म में जान फूंक रखी है। क्योंकि अगर वो नहीं हो और उनके वो डायलॉग डिलीवरी नहीं हो, उनका वो परफॉर्मेंस नहीं हो, तो फिल्म काफ़ी खोखली ऑलरेडी जो है और भी ज़्यादा लगने लगती है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, लेकिन फिल्म की राइटिंग, एडिटिंग दोनों मिलाकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। कहीं कहीं पर आपको वो कट्स भी फील होते हैं जो CBFC ने लगाए थे, लेकिन जो मेन आज के टाइम में जिस तरीके से CGI का यूज़ किया जाना चाहिए, जिस तरीके से थोड़ा और फिल्म में मेहनत डालनी चाहिए, वो आपको कहीं कहीं पर काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट दिखाई देती है। वो इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि फिल्म की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। यू फील दैट, वो आपको हैवीनेस फील होती है फिल्म देखते हुए, क्योंकि एक तो वैसे भी ये ट्रॉमा से डील कर रही है और दूसरी चीज़ कि इतने इंटेंसली दिखाई जा रही है कि आपको वो 3 घंटे फील होते हैं। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर इस चीज़ पर भी एम्फसाइज़ करूँगी कि जब मैंने द कश्मीर फाइल्स देखी थी तो मुझे उसकी टाइम ड्यूरेशन का कुछ अता पता ही नहीं लगा था। उस फिल्म की एडिटिंग, उस फिल्म का कास्टिंग, उसके एक्टर्स, एवरीथिंग वॉज पिच परफेक्ट। क्या मैं द बंगाल फाइल्स को लेकर ये कह सकती हूँ कि टेक्निकली ये फिल्म उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? आई वुड से नहीं। क्लियर कट तरीके से बोल रही हूँ, नहीं कह सकती ऐसा। बस इतना ज़रूर कहूँगी कि बंगाल का दर्द, वहाँ के लोगों की पीड़ा आप तक ज़रूर पहुँचेगी, आपको वो पेन ज़रूर फील होगा, क्योंकि उन लोगों ने उस टाइम पर बहुत कुछ ऐसा देखा और झेला था जो आपने शायद कम ही पढ़ा होगा इन योर हिस्ट्री बुक्स। एक कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में एक सीन आता है और जब वो सीन आएगा आपको लिटरली आँख से आंसू आ जाएंगे।
इतना इंटेंस है, लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का एग्जीक्यूशन वैसा नहीं हुआ जैसा द कश्मीर फाइल्स का था। और उस एग्जीक्यूशन की वजह से मन में एक तरीके का जोश आता था, एक तरीके का इमोशन फील होता था। वो फीलिंग आपको यहाँ पर मतलब बहुत फोर्सफुली अपने अंदर लानी पड़ेगी, वरना वो नहीं आती है। और आई फील कि इसी वजह से ये फ़िल्म सबके लिए नहीं है। ये फ़िल्म उस एक निश ऑडियंस के लिए बनाई गई है जिन्हें टेक्निकल एस्पेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्हें इन एक्टिंग से और इन सब चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए सिर्फ ये मैसेज डिलीवर होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या हिस्ट्री से या फैक्चुअली ये फ़िल्म अपने आप को सही तरीके से बताती है? क्या वो सच्चाइयों को सही तरीके से दर्शाती है या फिर सिर्फ ज़ख्मों को कुरेदती है? ये वो फिल्म नहीं है जो आपको, बार बार बता रही हूँ, जो आपको द कश्मीर फाइल्स वाली फीलिंग देगी। यहाँ पर येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च डन, येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्निकल हिस्टोरिकल पीरियड थिंग जो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और वो साफ तौर पे आपको फैक्चुअली नज़र भी आती है। जिनको ये हिस्ट्री पता है वो ये सब जानते भी होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्रॉमा को क्या बहुत ज़्यादा ब्लड बॉइलिंग दिखाने की वजह से इस फिल्म को बनाया गया है? दैट्स क्वेश्चनेबल एंड दैट्स डिबेटेबल, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज़ पर भी आपत्ति उठा सकते हैं कि यार जो चीज़ बीत गई, जो चीज़ ख़त्म हो गई, उसके ऊपर इस तरीके का इंटेंसिफाइड ड्रामा बनाने की क्या ज़रूरत थी, इंटेंसिफाइड मूवी बनाने की क्या ज़रूरत थी। उसको तो हम एक डॉक्यूमेंट्री में भी बनाया जा सकता था, या इसको कम ऐसा दिखाया जा सकता था कि लोगों में गुस्सा उबले। मेरे हिसाब से एक तो उतना उबलता ही नहीं है गुस्सा इसको देखकर, बल्कि सच्चाइयाँ ज़्यादा पता लगती हैं। और अगर इसकी रिसर्च सही है, इसके डेट्स सही हैं, इसके नंबर्स सही हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी तो नहीं, लेकिन एडिटिंग में कुछ ना कुछ ग्लिचेस हैं, या फिर इस फिल्म को उस तरीके से अपॉर्चुनिटिस्टिकली इसको यूज़ किया जाने वाला है, या एक तरीके से ऑडियंस को भड़काने के लिए यूज़ किया जाने वाला है। क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है द कश्मीर फाइल्स के टाइम पर भी यही बातें होती थी कि ये फ़िल्म को कम्युनल टेंशन के लिए बनाया गया है, और उस वक्त पे शायद विवेक अग्निहोत्री भी नहीं जानते थे कि ये फ़िल्म इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल सकती है। और उसी वजह से फिर काफ़ी सारी चीज़ें बाद में हुई भी थी। लेकिन क्या द बंगाल फाइल्स देखकर हमारे अंदर वो इमोशन जागता है? वो मिसिंग रहेगा, वो मिसिंग रहता है कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। इस फिल्म की सच्चाई या जो हिस्ट्री उन पर बीती, या जो ब्रूटैलिटी उन लोगों के साथ हुई, उसकी वजह से नहीं। मैं उसको कहीं से भी अंडरवेल्म या अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, मैं उसको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। आई टोटली हैव माई सिंपैथी फॉर द पीपल एंड फॉर द फैमिलीज़ जिन्होंने ये सब कुछ झेला। लेकिन फिल्म का, इस कहानी का पोर्ट्रेयल वैसा नहीं हुआ जैसा उस समय पर उन्होंने किया था द कश्मीर फाइल्स के टाइम पे। ये मेरा वर्डिक्ट है। आई वुड से कि येस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, और जो लोग इसको देखने जाएंगे वो ज़रूर जाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो भी मैंने आपको टेक्निकलिटी बताई या इमोशन प्रोवोकेशन में वो कमी भी बताई, उसके बावजूद भी जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको भी जाना चाहिए तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस फिल्म को इस वक्त पे कलेक्शंस की बहुत ज़रूरत है। ये वो वाला ट्रेंड नहीं पकड़ पा रही है सैटरडे के बावजूद भी कि द कश्मीर फाइल्स को बीट कर पाए। बाकी आप बताओ, अगर आपने फिल्म देखी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फाइंड।